जेपीसीसी से ज़्यादा घोटाला जेसीसीएल सीजीएल में। सीबीआई से जांच इसीलिए छात्र मांग कर रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े नेता सीएम ऑफिस से लिस्ट गया, नौकरशाह की तरफ से लिस्ट गया कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। अभय तिवारी ने ये मीडिया में दिया कि जितने मेंबर थे सबकी संलिप्तता और ओपन चैलेंज है मुख्यमंत्री और पूरे सरकार को, कांग्रेस जवाब को, इसी मैदान में आओ, डिबेट करो सरकार के साथ, हमारे साथ। सर सीबीआई से क्यों भाग रही है जब सारे कहते हैं कि हम 98% डिमांड मांगते हैं लेकिन सीबीआई नहीं दे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जेपीसीसी से ज़्यादा घोटाला जेसीसीएल सीजीएल में हुआ। आपको याद होगा इन 6 वर्ष के अंदर जेसीसी का चेयरमैन था पूर्व डीजीपी, उस समय भी नियुक्ति में अनियमितता हुई, एसआईटी बना, तुरंत ही वो रिजाइन दे दिया। अभी भी जेसीसीएल जो परिवार में ही चल रहा। दूसरा, ये जो आपके अभी जेपीसी के जो ख्यांगते थे साहब हैं, ये राज्य सरकार, हेमंत सरकार सब कमज़ोर अधिकारी को ऐसे ऐसे पद में नियुक्त किए। और मेरा दावा, अगर सीबीआई से जांच इसीलिए छात्र मांग कर रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े नेता सीएम ऑफिस से लिस्ट गया, नौकरशाह की तरफ से लिस्ट गया कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी जो क्या तिवारी पकड़ाया है, अभय तिवारी, जो टीडीपीएल को उत्तर सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया था, जेसीसीएल भी ब्लैक लिस्ट किया था, उसको जेपीसी पीटी एग्जाम में किसने बहाल किया? सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि टीडीपीएल का लखनऊ का है, तो अपने को बचाने, अपने आंखों को बचाने के लिए आप जातिगत का संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। अभय तिवारी अपने तो नौकरी लिए, अपने परिवार का 12 लोग को नौकरी दिए। और आज ही मैं समाचार पत्र में पढ़ा, जेपीसी में जितने मेंबर थे, सत्तारूढ़ दल के एक महासचिव की धर्मपत्नी है उसमें मेंबर है। और अभय तिवारी ने ये मीडिया में दिया कि जितने मेंबर थे सबकी संलिप्तता। इसीलिए छात्र हमारा मांग कर रहा कि पूरे मामले का सीआईडी नहीं, सीबीआई से। और सीआईडी का ये जो आखिर में आप और एक चर्चा, आप लोग रिसर्च नहीं करते हैं। सीआईडी के अधिकारी एक दिन पहले मीडिया को फीड कर देते हैं सूत्रों के अनुसार से, और दूसरा दिन इस पर कार्रवाई होती है। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा, क्योंकि ये पूरा सीएमओ से फंसा हुआ है। हमारे त्रिपाठी को हम लोग जेसीसी का चेयरमैन बनाए थे जाते जाते 2019 में। उसको सीएम ऑफिस के सिपाही ने कहा कि आप रिजाइन दे दो। उन्होंने कहा हम रिजाइन नहीं देंगे, हमारा कार्यकाल समाप्त होगा तब रिजाइन देंगे। तो ऐसी ऐसी हरकतें इस सरकार के द्वारा हुई है। इसलिए सरकार पर विश्वास, न सिर्फ छात्र, झारखंड की जनता से विश्वास इस सरकार की उठ गई है। इसीलिए झारखंड की जनता, झारखंड के छात्र, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूंगा, झारखंड के हित में, राज्य के छात्रों के भविष्य के हित में आप अविलंब जो हमारे छात्रों का मांग है, सीबीआई को पूरे मामला, चाहे जेपीसी P2 हो, चाहे जेसीसीएल हो, और रिफॉर्म्स करे, ऐसी नियम, ऐसी आपके प्रावधान करें ताकि कोई परीक्षा में अनियमितता ना हो। हमने भी सरकार चलाई है 5 साल, 1,30,000 से ज़्यादा हमने सरकारी नौकरी दी है। 52,000 टीचर की, कोई भी टीचर स्कूल में जाके पूछ सकते हैं। 2600 दरोगा, जिसमें 336 दरोगा आदिवासी, कोई भी थाने में जाकर 2018 बैच के दरोगा से पूछ लीजिए, बिना पैसे बिना पैरवी का। वन रक्षी, महिला बटालियन, 8,000 पुलिस, डॉक्टर, नर्स, किसी से पूछ लीजिए। 5 साल हमने बेदाग सरकार चलाई, और नियुक्ति में भी बेदाग नियुक्ति हमने हमारी सरकार ने की। छठी जेपीसी में भी 2016 में हमने पीटी का एग्ज़ाम किया था। फिर छात्रों ने कहा, कुछ हमसे मिला, मनोज यादव और छात्र का प्रतिनिधि मिला कि इसमें कुछ संशोधन है, तो हमने 2017 में संशोधन किया। फिर 2018 में एग्ज़ाम लिया।
फिर यही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और कुछ छात्रों को भड़का कर ये मामले को कोर्ट ले गया। 2019 में हमारी सरकार चली गई, उस समय भी विधानसभा के अंदर ये बोलते हैं राजनीति करता बीजेपी। उस समय कौन राजनीति कर रहा था? विधानसभा चलने नहीं दिया था, छठी जेपीसी को बाधक बनाया। और उन्होंने उस समय वादा किया था, आप मीडिया पे निकाल के देख लो अपना पुराना वीडियो, कि हम युवाओं की सरकार नारा लगाया था पूरे राज्य में घूम घूम के, हम छठी जेपीसी को रद्द करेंगे। लेकिन छठी जेपीसी को रद्द नहीं किया। 2020 में छठी जेपीसी जो मेरे द्वारा परीक्षा था, और उसमें कोई पेपर लीक का मामला नहीं था, उसमें हिंदी और इंग्लिश का 50-50 क्वालिफाइंग मार्क को लेकर छात्रों में विवाद था, कोई पेपर लीक नहीं था। चुनौती मेरा सरकार को ये भी चुनौती है कि सब अधिकारी काम कर रहे, कितने 5 साल में हमारी नियुक्ति हुई, और ओपन चैलेंज है मुख्यमंत्री और पूरे सरकार को, कांग्रेस जवाब को, इसी मैदान में आओ, डिबेट करो सरकार के साथ, हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।